अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट व बीमारियों की रोकथाम, और इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन, और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहले आओ करें चर्चा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट व बीमारियों की रोकथाम पर इस संदेश के बाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नपुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नपुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800 420 2233। और भाइयों, करेंगे चर्चा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट व बीमारियों की रोकथाम पे। तो जहाँ तक कद्दू वर्गीय सब्जियों का सवाल है, तो भाइयों ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि गर्मी और बरसात दोनों मौसम में जो है महत्वपूर्ण फसलें मानी जाए। इसमें लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह जो सब्जियां हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अच्छा हो जाए, पर ज़्यादा नमी और ज़्यादा ऊंचे तापमान मिलने के कारण कई बार कीट और रोगों का प्रकोप भी इस पर ज़्यादा हो जाए। तो बहुत से कीट और रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के पैदावार ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करा है। और कई बार तो ये भी देखा जाए कि जो थोड़ी देख रेख में या देखभाल में थोड़ी सी अलगर्जी हो जा या ऊंच नीच हो जा, समय ना दे पावें, तो पूरी फसल पे भी इसका प्रकोप देखा जा सके और वो नष्ट हो सके है। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय पे जो फसल है उसकी देखरेख करते रहें समय समय पे, और उसमें देखें, लक्षण देखें, क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसी अनुसार फिर उनकी रोकथाम करें। तो जहाँ तक कुछ कीटों का सवाल है, उनमें है लाल भुंडी आ जाए है, जिसने कि लाल भृंग के नाम से भी जाना है और लालड़ी के नाम से भी जाना है। तो यह एक पूर्ण विकसित ग्रब जो है 12 मिलीमीटर लंबा दिखाई देगा और सफ़ेद रंग की होगी। और इसकी जो बुंडी सी है वह जो है आयताकार और 5 से 8 मिलीमीटर लंबी जो है दिखाई देगी। और इसके ऊपरी सतह चमकीली नारंगी लाल की और निचली सतह जो है काले रंग की, और छोटे सफ़ेद बाल भी उस पर दिखाई देंगे। और इसका जहाँ तक नुकसान का सवाल है, तो इसकी शिशु अवस्था से ही कद्दू वर्गीय सब्जियों को यह जो है लगभग जब मार्च में अगेती फसलें आनी शुरू हो जाएं तब से लेगा जब तक चलती रहें उसके ऊपर इसका असर रहे है। और इसकी जो प्रकोप है इस कीट का, वो पौधे की जड़ों में और तने पे मिट्टी से सटे हुए जो फल हैं उनके अंदर छेद कर ले है, और इस तरह से उनको अंदर ही अंदर नुकसान भी पहुंचा दे है। तो इसके जहाँ तक रोकथाम का सवाल है, तो पहला तो यह है कि जब खेत तैयार कर रहे हैं, अच्छे से खेत ने तैयार कराया जाए। जो पहली फसल कटाई है उसके बाद के उसमें किसी भी प्रकार के अवशेष जो हैं उसके अंदर ना रहें, और समय पर फसल की बुआई हो। और इसके साथ साथ जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत को खरपतवार जो है मुक्त रखें, उसके अंदर वे बिल्कुल ना हो, लड़ाई गुड़ाई समय समय पर करते रहें। और लालड़ी की लटों से बचाव के लिए 1.6 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC ने बिजाई के 1 महीने के बाद सिंचाई के साथ लगावें, या फिर 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC या 30 ml फेनवल रेट 20 EC का जो है जब बड़ी दिखाई दे रही है, तो इनका असर बड़ा हो गया है कीटियों, तो 100 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कराया जा सके इसकी रोकथाम के लिए, लालड़ी की रोकथाम के लिए। इसके अलावा फड़ मक्खी का भी असर देखा जा है, जो कि बैक्टोसीरा कुकुरबीटी के नाम से भी जानी जा है। और इसके कीट की लटें जो हैं वो पैर रहित दिखाई देंगी, और लट जो है सफ़ेद रंग की होगी। पूरा विकसित होने पर जो है 9 से 10 मिलीलीटर लंबे जो हैं आकार के दिखाई देंगे, और बीच में से 2 मिलीलीटर चौड़ाई होगी। जो इसकी देखी जा है कि 2 मिलीमीटर के करीब चौड़ाई ये दिखाई देंगे। और वयस्क मक्खी जो है लाल भूरी और वक्ष पे जो है पीले रंग के जो उस पर निशान से दिखाई देंगे। और ये भी जो आ जा है ज़्यादातर ये खीरा वर्गीय फलों पर जो है ये नुकसान पहुँचा हुआ है, और लगभग सारा साल ही ये सक्रिय रहे। थोड़ा सा सर्दी के मौसम में और इसका जीवन काल थोड़ा बड़ा हो जाए, और इसके ये देखा गया है कि फल मक्खी जो है पौधों के जो वृक्षों के पत्ते हैं उनके नीचे सुप्त अवस्था में हो जा, और जैसे ही मार्च का महीना आवेगा थोड़ा सा तापमान में परिवर्तन होगा, यह जो है फिर मक्खी एक तरह से दोबारा
शुरू हो जाएगी और उत्पात मचाना जो अपना शुरू करते हैं, जो कि फलों को, पौधे को नुकसान पहुंचा हुआ है। और इसके अलावा यह कई और दूसरे फसलों में भी इसका असर देखा गया है, और उसमें टमाटर, मिर्च या फलदार पौधों में अमरूद वगैरह में भी इसका नुकसान देखा गया है। तो जहाँ तक इसकी रोकथाम का सवाल है, तो इसकी रोकथाम के लिए जो है, इसके प्रकोप को रोकने के लिए मेलाथियान 50 सीसी 400 मिलीलीटर 200 से 250 लीटर पानी या फिर 1.25 किलोग्राम गुड़ मिलाकर प्रति किले के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें। और जो लगातार ये दिखाई दे रहा है कि इसका असर कम नहीं हो रहा है, तो 10 दिन के अंतराल पर जो है फिर छिड़काव उसके ऊपर कराया जा सके है और उससे इसकी रोकथाम हो सके। इसके अलावा जैसा हम जिक्र कर रहे थे लालड़ी के केस में, तो उसी अनुसार जो है जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी हैं, कीट पतंगों से या बीमारियों से रोकथाम करनी है तो उसके अंदर खरपतवार नियंत्रण समय समय पर जरूर करना होगा और उसमें लड़ाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि कीटों को पनपने की जगह ही ना मिले, क्योंकि बेलों का अपना ही जाल बहुत हो जाए। और इसके साथ साथ जो खास करके नीचे खेत में बिछी हुई जो बेलें हैं उन पर असर ज़्यादा दिखे। हाँ, जो जाल बना रहे हैं ऊपर चढ़ा रखी हैं बेलें, तारों का जाल बना रखा है, सरकंडा का जाल बना रखा है, उसके ऊपर है, तो वहाँ फिर भी थोड़ा सा असर कम हो, पर जो खेत साफ सुथरा रहेगा नीचे से उनको पनपने का मौका ही नहीं मिलने का, नई बूंदियाँ बनने का, लार्वा बनने का, अंडे देने का, उनका जो जीवन चक्र है वो कम होगा और इससे जो है इन कीटों से बेल वाली सब्जियाँ बची रहेंगी। इसके अलावा जो एक कीट है वो है इपीलेक्ना बीटल, जो है इसके वयस्क गोलाकार हैं, पंख जो है पीला भूरा होगा, जिस पर काले रंग के धब्बे होंगे, गर्भ पीले रंग का और पूरे शरीर पर कांटे से दिखाई देंगे। यो जो है इसके छोटे शिशु और वयस्क दोनों जो है पत्तियों की बाहरी सतह को खुरच के उसका अंदर का क्लोरोफिल खा लेंगे। आपने देखा होगा कि पत्तों के ऊपर जो है लाइना सी बनी दिखाई देंगी, तो इससे जो है पत्तों पे छलनी सी भी हो जाएगी जो ज़्यादा गहराई से उसको खाएंगे, और उसमें देखेंगे पत्तों की जो नाड़ियाँ हैं, नसासी हैं, वही रह जाएंगी, बीच का हिस्सा सारा खा लें, जाड़ बना दें उसमें। ज़्यादा प्रकोप होने पे जो फलों के जो उसमें बढ़ने के शुरुआती जो अवस्था है उस पर असर इसका ज़्यादा रहा है, और बाद में पत्ते सूख जाएँ, पौधे से गिर जाएँ, पत्तों पे भी छेद बन जाएँ, और जो फल अभी विकसित होने लग रहा था उसका भी विकास रुक जाए। इस तरह से नुकसान इसके ऊपर देखा गया है। तो इसके शुरू में ही दिखते ही इस अवस्था में इसको पत्तों को तोड़ के जो है जिन पे इसका असर दिखाई दे रहा है उनको नष्ट कर दें और इनको पनपने ना दें, खरपतवार मुक्त जो है अपने खेतों को रखें। और इसके साथ साथ कई बार देखा गया है चेपा का भी असर इन फसलों पर ज़्यादा अवस्था में आ जाए है, जो कि व्यस्क कीट हल्के रंग हरे रंग के होंगे और कीट की पंख वाली अवस्था में रंग इसका भूरा हो जाए। तो ये भी जो है पौधों के पत्तों से भी, फलों से भी, टहनियों से भी रस चूसते हैं, जो भी उसका नरम हिस्सा होगा पौधे का उसके ऊपर इसका ज़्यादा प्रकोप दिखाई दे है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं जब उसका असर ज़्यादा दिखाई देगा तो जाहिर है कि फिर असर तो करेगा अपना, तो उसको हमने रोकना है। पत्ते पीले पड़ के झड़ जाए, मुरझा जाए और इस तरह से सारी बेल भी सूख जाए। तो इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 सीसी 250 मिलीलीटर दवाई ले लें और 200 से 250 लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव करें। ज़रूरत पड़ने पे जो है उसका 10 दिन के बाद छिड़काव दोहरा भी सके हैं। ये तो रही वो बात कि भी कौन कौन से कीट रहे, तो कुछ रोग भी जो है इन दिनों लग जा हैं, जिनमें है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि तुला सीता के नाम से भी जाना जाए। और इस रोग के कारण पत्तों की निचली सतह पर सफ़ेद भूरी फफूंद उलझी हुई सी रुई के रूप में जो है दिखाई देंगी, जैसे पत्तों की निचली सतह पर बैंगनी और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाए, ऊपरी भाग पीला हो जाएगा, इन धब्बों पर चूर्ण सा दिखाई देगा। समय के साथ साथ ये धब्बे गलने लग जाएंगे और रोग ग्रसित जो पत्ते हैं वे पीले पड़कर झड़ जाए। पौधे से गिर कर पौधे की बढ़वार रुक जाए, जो फल बनने और पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और उनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता, और वैसे तो उनका विकास ही रुक जाएगा जो फल उस पर शुरुआती अवस्था में बन रहे होंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए एंडोफिला M45 ब्लाइटॉक्स 50 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोल तैयार करके जो है इसका छिड़काव करें, क्योंकि इसका असर देखा जाए तो अलग अलग फसलों में अलग अलग दिखा जाए। हाँ, खरबूजे की फसलों में ब्लाइटॉक्स का छिड़काव ना करें। चूर्णील आस्था रोग या पाउडरी मिल्ड्यू के जहाँ तक सवाल है, तो इस रोग में फफूंद की बढ़वार जो है पत्तों पर सफ़ेद चूर्ण में दिखाई देगी, जिससे पहले सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे बनेंगे और बाद में लाल और कत्थई रंग में बदल जाएंगे। इस कारण पत्ते सूख कर मुड़ कर जड़ जाएंगे और पौधों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा, फलों का विकास नहीं होता
और जो होए तो उनका आकार भी अलग अलग हो जाए। इसकी रोकथाम के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के करीब जो है बारीक गंधक का धूड़ा जो है एक बार में जो इन पर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पर कर सके हैं। हाँ, खरबूजे की फसल में गंधक का प्रयोग ना करें। झुलसा ब्लाइट का असर भी कई बार देखा गया है और इसमें भी पत्तों के ऊपरी सिरे से शुरू हो गए रोग के लक्षण जो है पत्तियों पर काले भूरे रंग के रूप में जो है वे दिखाई देंगे और इससे जो है पत्तों के सिरे जो हैं वे सूखने लग जाए हैं और उससे वो जो है काफ़ी तेज़ी से जो है उसको रोकने लग जाए है, जो उसके ऊपर बढ़वार उसका होने लग रहा है। और जब बढ़वार रुकेगी तो फल जो हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे और इस तरह से जो है उसके ऊपर इसका असर दिखेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करके फसल पर इसका छिड़काव कराया जा सका है। और शुरुआती अवस्था में जो देख रहे हैं तो जो रोगी पौधे हैं जिनके ऊपर असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है उनको खेत से निकाल कर नष्ट कर सकें। और एक बार फिर हम कहेंगे कि भाई जो साथ साथ खरपतवार नियंत्रण करते रहें तो कीटों का और रोगों का प्रकोप जो है कद्दू वर्गीय फसलों पर कम होगा। तो भाइयों, या तो करी चर्चा हमने कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट और बीमारियों की रोकथाम पे, और अब करेंगे चर्चा किसान अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखें। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर किसान के मन में उठा है कि मैं भी जो है दूसरे की तरह जिनका सुनने में आवे कि इसने बहुत अच्छा खेत में से झाड़ लिया अपनी फसल का या बहुत अच्छी पैदावार ले रहा है या उसका अपने क्षेत्र में नाम हो रहा है, तो इसकी तरफ जो ध्यान दें तो किसान भाइयों को अपनी जहाँ जो खेती कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपने इलाके के अनुसार अपनी जलवायु की मौसम की परिस्थितियों के अनुसार कर रहे हैं, पर उसके अनुरूप ये भी देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में और क्या संभावनाएं हैं खेती से जुड़े काम धंधों की या फिर खेती की ही। परंपरागत तरीके जो है, मान लो गेहूँ धान फसल चक्र अपना रहे हैं तो उसको बदल के हम कोई नई फसल उसके अंदर ले सके हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। जिनका खेत जो है शहरों के पास है वहाँ सब्जी की संभावनाएं, मशरूम की संभावनाएं यानी कि खुम्ब की संभावनाएं ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन उनसे मिल सके है और भाव भी अच्छा मिल सके है। शहरों के पास होने के कारण उनका जो है बाजारीकरण भी जो है आसानी से हो सके है और उससे वो अधिक उत्पादन ले सके है। पर ज़रूरत है थोड़ा सा समय निकाल के और परिवर्तन करने का, अपनी जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन लाने की। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादन कर सके हैं शुरू, डेयरी को अपना के दूध उत्पादन कर सके हैं और उससे जो है अच्छा खासा जो है लाभ किसान भाई ले सके हैं। और शुरुआत थोड़े से करें, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है और आपके अनुकूल है, आपके क्षेत्र के अनुकूल है, तो उसके अनुसार आप उसको अपनाते चले जाएं तो अपने आप ही आप सफल होते चले जाएंगे। और आपकी चर्चा जो है आपके इलाके में, क्षेत्र में और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सरकारी विभाग हैं वहाँ तक भी पहुँचे हैं और वो आपसे संपर्क करें हैं और जाने हैं कि भी कितने सफल हुए और उसका एक तरह से आपका प्रोत्साहन होगा, मनोबल बढ़ेगा और उसके साथ आप जुड़ते चले जाएंगे। हर तरह के उसमें क्षेत्र में संभावना है। बागवानी भी आप अपना सके हैं, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि साथ साथ आप खेती के करके अपनी आमदनी भी बढ़ा सके हैं और अपने आप को सफल किसान की भूमिका में भी स्थापित कर सके हैं। तो भाइयों, इस जानकारी के बाद करेंगे मनोरंजन, पर इस संदेश के बाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन अब लाइव बनाया। कॉल 1800 420 2233। हरियाणा सरकार ने है ठाना हर युवा को कुशल और कौशल है बनाना। हरियाणा के ITIs में दाखिले शुरू हो चुके हैं, जहां 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा प्रवेश ले सकते हैं। 43 ट्रेड्स में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत ITI ट्रेनीज को नवीनतम तकनीक से रूबरू कराने के लिए राज्य की 64 गवर्नमेंट ITIs द्वारा 206 औद्योगिक प्रतिष्ठानों से समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जनहित में जारी। राम रमी तेरी सरमार
शुक्र पागी राही तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने राम रमी तेरी सारे बाते पे शुक्र पागी राही तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने महल दुहागी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई सच्चे मन ते नाम आपका रोज पियाजी रचे गई शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म के हटे गई करते हटे गई कितने दिन में क्यों कर आ गया कितने दिन में क्यों कर आ गया कि चाही नहीं लुगाई तने 12 साल में आज आए के शुक्र शान दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पागी रही तने 12 साल में हे साजन आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे और फिर के बोली हाँ सो मन के सोमन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे भूत बोलते दिखे थे वीर बिना तन क्यों कर सरगा वीर बिना तन क्यों कर सरगा या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पागी रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्भाप रहे भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलकर ताप कहें पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है छोड़न का भी पाप है कि कामदेव ने नहीं सताया कामदेव ने नहीं सताया शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र का दिखाई तने
अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। पढ़ लिख कर ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन हुनर ही हमें जीवन में काबिल बनाता है। इसीलिए हरियाणा की हर बेटी को हुनरमंद बनाने के लिए प्रदेश की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा ITI में दाखिला लेकर अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं, जहां प्रदेश की हर बेटी के लिए सरकारी ITI में ट्यूशन फीस भी माफ है और 3 लाख से कम परिवार आय वाली बेटियों को एक मुश्त 2500 रूपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जनहित में जारी। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया। वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। अब आगे क्या करने का सोचा है? आगे का तो अभी फिलहाल रे अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को संवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 195 सरकारी व 184 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 87 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं। अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जनहित में जारी। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, अब करेंगे मौसम की बात। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है, अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस और कल को जो है अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, चर्चा रहेगी फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग पर। नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे। अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई पर और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के महत्व पर। और इसके साथ साथ भाइयों, एक बात का ध्यान रखें, जैसा गर्मी पड़ रही है, आप जाने हैं कि भी सभी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में जो पशु पक्षी हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है और उसके लिए पानी को व्यर्थ ना गंवाएं। सभी जो है इसका ध्यान रखें और गर्मियों में जो है आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। इसके लिए अपने आसपास के अलग अलग स्रोतों जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह में पानी जरूर रखें। समय समय पर इनकी सफाई भी रखें जिससे कि पशु पक्षी बीमार ना हो। और इनके लिए जो है खाने के लिए दाने का भी प्रबंध करना ना भूलें। अरे
अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, अब देंगे जानकारी वैज्ञानिक विधि से पुदीने की बिजाई पर। पुदीना जो है एक ऐसा पत्तेदार सब्जी है जो कि अपनी खुशबू के लिए और मसाले के लिए जानी जा है, जिसको कि काफ़ी जगह सूप, सॉस वगैरह में जो है इस्तेमाल करें सुगंध के लिए। तो हरियाणा में पुदीने की ज़्यादातर स्थानीय किस्में ही इस्तेमाल लाई जाएँ। पुदीने की काश्त के लिए अच्छे जल निकास वाली और जीवाश्म युक्त बलुई मिट्टी जो है बेहतर रहे। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 जुताई अड़ से करें और मिट्टी को बरूरी बना के जो है स्वागा लगा के छोटी क्यारियों में बांट दें और उसके बाद जो है इसके ऊपर इसकी जड़ों को लगाया जा सके। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पे और 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लगा सके हैं और इससे स्वस्थ पैदावार ले सकें। थोड़ा ध्यान रखें कि ऊंची उठी हुई क्यारियों पर लगावें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे आगे बरसात का मौसम आ रहा है, तो अच्छी पैदावार लेने के लिए इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जहाँ तक धान की रोपाई का सवाल है, तो आजकल धान की रोपाई का काम जोर शोर से चल रहा है, तो समय पे इसकी रोपाई पूरी कर लें। 7 जुलाई तक जो है पूरी कर लें। जो कि संकर नस्ल की जो किस्में हैं उनको जो है समय पे बोलें। इसके साथ साथ रोपाई के जो समय है ध्यान रखें, खेत अच्छे से तैयार करें, कद्दू अच्छे से कर लें, डोड़ें मजबूत रखें, खरपतवार निकाल दें और सही अंतराल पे जो है पौधों को लगावें। जहाँ एक जगह जो है 2-3 पौधे लगावें। कई बार जो है ज़्यादा गर्मी के कारण पड़ रही है जैसा, तो कुछ पौधे चल नहीं पाते, तो खाली जगह ना रहे, इसका ध्यान रखते हुए आप खेतों के अंदर रोपाई करें। और इसके साथ साथ जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ हैं वो जो है साथ के साथ आप खड़े पानी में दे सकें हैं। और भाइयों, इसी के साथ जो है हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।